एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जियान को बताया जाता है जो कि एक सिटी में आ चुका था एकदम सेक्सी स्टाइल में। अब इतने में हमें कि लाल बालों वाले कचौड़ी को भी बताया जाता है जो कि हाँफते हुए कुत्तों की तरह हमारे जान का पीछा करते करते फाइनली जान के पास ही आ जाता है और कहने लगता है कि जान रुको, अरे रुको, रॉकेट की तरह क्यों भागते हो तुम। जान चलता है तो थोड़े समय के लिए रुक जाता है और कचौड़ी से कहने लगता है कि तुम यार बहुत ही ज्यादा धीमे हो। कचौड़ी चलता है तो वो जान से कहने लगता है कि भाई इसमें मैं क्या करूंगा। अब भाई साहब दोनों के दोनों मित्र चलते हैं तो बात करते हुए आगे जाने लगते हैं। कचौड़ी चलता है तो जो एकेडमी का विधायक लुई किंग था ना, उसके बारे में बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि लुई किंग अब अपने क्लैन चीफ बन चुका है और वो काफी अच्छी तरीके से अपने काम को संभाल रहा है। तुम्हें पता है ना जान कि तुम जिस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करते हो ना, तो वो बर्निंग फ्लेम वैली की है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर कचौड़ी की बात सुनता है ना, तो उसे मास्टर की कुछ बातें याद आ जाती है कि उसके पास जो 3 मिस्टीरियस चेंजिंग है ना, उसका उसे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लेना है और वो उसे बर्निंग फ्लेम वैली से ही प्राप्त होगा। अब जैसे ही हमारा जान ये बात याद करता है ना, तो वो सोचने लगता है कि उसे बर्निंग फ्लेम वैली भी जाना है। अब भाई साहब हमारे जान और कचौड़ी ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दो आदमी बात करते हुए यहाँ से निकल रहे होते हैं कि अभी टकलू तुझे पता है कि जो लेई फैमिली और चैन फैमिली है उनके बीच लड़ाई होने वाली है और मेरे ख्याल से इस बार लेई फैमिली को उस पोर्टल की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल से चैन फैमिली उस पोर्टल की जिम्मेदारी ले लेगी। अब भाई साहब जैसे हमारे जान और कचौड़ी इन बंदों की बात सुनते हैं ना, तो वो तेजी से एक दिशा में चलते हुए चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन सब होता है और पर हमें बर्निंग फ्लेम वैली के एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर मस्त तरीके से एकदम भाषण दे रहा होता है कि जैसे कि मैंने तुम दोनों वैलियों से कहा था कि जो भी हमारी बर्निंग फ्लेम वैली को पावरफुल एल्पिनिस्ट देगा उसी को ये 3 साल तक ये बॉम्ब होल इस्तेमाल करने का जिम्मा दिया जाएगा। और जैसे कि नियम के मुताबिक चैन फैमिली ने पहले ही एक रैंक 6 के एल्पिनिस्ट को ढूंढ लिया है, तो इस बॉम्ब होल के राइड 3 सालों के लिए चैन फैमिली को दिए जाते हैं। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो यहाँ पर अकेडमी का जो विधायक है ना, वो इस बुड्ढे से कहने लगता है कि प्लीज एल्डर हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छा एल्पिनिस्ट ढूंढकर बर्निंग फ्लेम वैली के घर भेजा देंगे। अब भाई साहब ऐसी बातें सुनकर जो चैन फैमिली का यहाँ से मुखिया आया हुआ था ना, मतलब कि कोई भी आया हुआ था ना, वो यहाँ पर कहने लगता है कि एल्डर जब रैंक 6 का एल्पिनिस्ट देना है तो मैं पहले से ही रैंक 6 का एल्पिनिस्ट हमारे चैन फैमिली की ओर से तैयार है। अब भाई साहब जैसे ये चैन फैमिली वाला बुड्ढा एक कहता है ना, तो यहाँ पर लुई किंग की जो सिस्टर थी ना, वो कहने लगती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती इससे पहले ही लुई किंग उसे रोक लेता है कि रुको, फालतू में बर्निंग फ्लेम वैली से पंगा लेकर कुछ भी नहीं होगा, हम हार चुके हैं, पीछे हट जाओ। अब भाई साहब विधायक हटने वाला होता है तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि क्या तुम मुझे भूल गए। इतने में आसमान में हमारा जान एकदम सेक्सी स्टाइल में रेंगता हुआ चला आता है और जमीन पर एकदम लैंड करता है 3000 रफ्तार से, जिस वजह से चारों तरफ हमारे जान की शक्तियां फैलती हुई चली जाती हैं। अब भाई साहब जब एकेडमी का विधायक हमारे जान को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। पहले तो वो जान को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि हमारे जान के चेहरे पर एक मार्क्स से चढ़ा हुआ था, लेकिन हमारे जान के शरीर से उसे कुछ जानी पहचानी शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। इतने में यहाँ पर कचौड़ी भी आ जाता है। अब भाई साहब जैसे ये विधायक कचौड़ी को देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि लिंगियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंगियान चलता है तो विधायक की छाती पर एक मुक्का मारता है कि और लुंगी यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है। विधायक चलता है तो कहने लगता है कि ऑफ कोर्स यार ये मेरा इलाका है इसलिए मैं यहीं पर रहता हूँ। इतनी में जो विधायक है ना, उसे समझ में आ जाता है कि सामने जियान है। अब भाई साहब जी जियान कहने वाला होता है तभी कचौड़ी चलता है तो मना कर देता है कि रुको जी, फिलहाल के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है इसलिए नाम मत लो। विधायक भी समझ जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर दोस्त यारों के बीच आपस में बात हो ही रही होती है, तभी हमारा जान समझ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। विधायक चलता है तो पहले मना करता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन जान के कहने पर वो सबको हमारे जान को बता देता है कि उसे एक रैंक 6 के एल्पिनिस्ट की जरूरत है। हमारे जान भी हमें सिरे लाता है। अब हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता है और इस बुड्ढे, बोला जाए तो बर्निंग फ्लेम वैली के बुड्ढे को परिणाम करता है कि नमस्ते एल्डर, मैं लुई फैमिली की ओर से एल्पिनिस्ट के तौर पर यहाँ पर प्रस्ताव करा गया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एल्डर कि मैं जो चैन फैमिली ने एल्पिनिस्ट भेजा है उसे कैसे हारा? क्या हम यहाँ पर गोली बनाने की प्रतियोगिता रख सकते हैं? अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान कहता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारी यहाँ पर गोली बनने तक प्रतीक्षा करूँ। ऐसा करते हैं कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से चैन फैमिली के एल्पिनिस्ट से लड़ सकते हो। अगर तुम उससे जीत जाते हो तो वादे के तौर पर चैन फैमिली को और लेई फैमिली को 3 साल तक के इस बॉम्ब होल के राइट्स दे दिए जाएंगे। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो जो चैन फैमिली का यहाँ पर लीडर था ना, वो हमारे जान की ओर देखता है और फिर जान से कहने लगता है कि लड़के तुझे लगता है कि तू हमारे आलू जैसे एल्पिनिस्ट से लड़ पाएगा?
मतलब कि गंजे आलू जैसे हमारे एल्पिनिस्ट से आध्यात्मिक शक्तियों से मुकाबला कर पाएगा क्या? अब भाई साहब चैन फैमिली का एल्पिनिस्ट और हमारा जान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हमारा जान चलता है तो चैन फैमिली के एल्पिनिस्ट से कहने लगता है कि एल्डर क्या आप पहले हमला करोगे या फिर मैं करूं? चैन फैमिली का एल्पिनिस्ट चलता है, बोला जाए तो आलू की शक्ल जैसा गंजा एल्पिनिस्ट चलता है, तो हमारे जान से कहने लगता है कि बच्चे तुम एक बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें पहला हमला करने का मौका देता हूँ। हमारा जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है। जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को रिलीज करता है और जो चैन फैमिली का गंजा आलू था ना, मतलब कि आलू वाला एल्पिनिस्ट था ना, उसके ऊपर दबाव पाने लगता है, जिस वजह से जी गंजा आलू वाला एल्पिनिस्ट था ना, ये दबने लगता है। अब भाई साहब जैसे ही बर्निंग फ्लेम बेली का बुड्ढा हमारे जान को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि इस प्रकार की पावर शायद ये लड़का पहले से ही रैंक 7 का एल्पिनिस्ट बन चुका है। इतने में हमें इस गंजे को बताया जाता है। गंजा समझ जाता है कि उसने शायद गलत बंदे से पंगा ले लिया है। अब वो यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, लेकिन गंजे को अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए गंजा चलता है तो जबरदस्ती खड़ा होता है और अपने ऊपर सील बना लेता है। अब भाई साहब जब हमारा जान गंजे को सील बनाते हुए देखता है ना, तो जान अपनी हेवनली फ्लेम से एक बहुत ही विशाल हथौड़ा बनाता है और गंजे की टपली पर मार देता है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान का हथौड़ा गंजे की टपली पर पड़ता है ना, तो उसकी सील वगैरह टूटती हुई चली जाती है और गंजा चलता है तो वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और उसके बाल फाल भी उखड़ जाते हैं एकदम। अब भाई साहब एक ही अटैक में गंजे को हराने के बाद हमारा जान चलता है तो एकदम मस्त स्टाइल में बर्निंग फ्लेम बेली का जो बुड्ढा है ना, उसके सामने झुकने लगता है। बर्निंग फ्लेम बेली का बुड्ढा भी समझ जाता है कि सामने वाला जो लड़का है ना, वो पहले से ही रैंक 7 का एल्पिनिस्ट बन चुका है, इसलिए बर्निंग फ्लेम बेली का बुड्ढा चलता है तो वो भी एकदम प्यार से बात करने लगता है और वो तुरंत की तुरंत यहाँ पर जो वो मॉल के राइट से थे ना, वो लियो क्लैन को दे देता है। अब भाई साहब जब लियो सॉरी मतलब कि विधायक बर्निंग फ्लेम बेली के बुड्ढे को ऐसा करते हुए देखता है ना कि राइट्स उसके क्लैन के पास आ चुकी हैं, तो वो तुरंत की तुरंत बर्निंग फ्लेम बेली के बुड्ढे के सामने झुकने लगता है कि शुक्रिया याल्डा। और जो चैन फैमिली का वो बुड्ढा था ना, वो तो यहाँ से चुपचाप पतली गली से खिसक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि रैंक 7 के एल्पिनिस्ट से पंगा लेना मतलब कि क्लैन की बर्बादी करना, इसलिए वो तो यहाँ से एकदम पतली गली से सटक जाता है। अब एल्डर चैनू चलते हैं तो यहाँ पर जान से कहने लगते हैं कि लड़के जैसे कि तुम लेक क्लैन से यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए थे, तो तुम्हें मेरे साथ शर्त के मुताबिक बर्निंग फ्लेम बेली चलना होगा। अब जैसे ही हमारा जान इस बुड्ढे बोला जाए तो एल्डर चैनू की बात सुनता है ना, तो वो को सोचने लगता है कि बर्निंग फ्लेम बेली तो उसे वैसे भी जाना है, क्यों ना इस बुड्ढे के साथ ही चला जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। हमारा जान चलता है तो तुरंत विधायक के पास आता है और विधायक से थोड़ी बहुत बात करता है कि मेरे लिए एक जानकारी निकालो, और यहाँ से बर्निंग फ्लेम बेली को निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें जान को बताया जाता है जो कि रास्ते में एक चील पर बैठकर बर्निंग फ्लेम बेली की ओर जा रहा होता है, और जो बुड्ढा एल्डर चैनू चलते हैं तो हमारे जान को बता रहे होते हैं कि जो हमारे लीडर बोले जाए तो बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर तानसेन है ना, उन्हें एक पावरफुल गोली को बनाना है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एल्पिनिस्ट को अपने बर्निंग फ्लेम बेली में इनवाइट किया है। अब भाई साहब एल्डर चैनू से बात करते करते हमारा जान फाइनली बर्निंग फ्लेम बेली पहुंच जाता है। अब इतने में हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे घूसड़ बुड्ढे बैठे हुए थे, और जो बुड्ढे मस्त तरीके से जो बर्निंग फ्लेम की मेहमान नवाजी है ना, उसका मजा ले रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर जियान और एल्डर चैनू भी आ जाते हैं। अब जैसे जियान और एल्डर चैनू आते हैं ना, तो आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर सामने बर्निंग फ्लेम बेली की प्रिंसेस भी आ जाती है। अब प्रिंसेस चलती है तो वो जान की पावर का पता लगाने लगती है, लेकिन वो कुछ भी चीज करे वो जान की पावर का पता नहीं लगा पा रही थी। प्रिंसेस समझ जाती है कि इस लड़के के पास चाहे शायद कुछ चीज है, इसलिए मैं इसकी पावर का पता नहीं लगा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कितना पावरफुल होगा डाउ होंग पर। प्रिंसेस चलती है तो यहाँ पर हमारी जान की थोड़ी बहुत बेइज्जती करती है, लेकिन हमारे जान को पता है कि जो बड़े परिवारों की लड़कियां होती है ना, वो हमेशा ऐसा ही उसकी बेइज्जती करती रहती है, लेकिन फिर 2-3 साल बाद तो वो उसके प्यार में गिरी जाती, इसलिए हमारा जान भी प्रिंसेस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बात चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इससे तानसेन बाहर निकल कर आता है। अब भाई साहब जैसे ही तानसेन यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, तो सभी के सभी लोग एकदम खड़े हो जाते हैं, लेकिन तानसेन सभी को नजरअंदाज करता है और उसकी नजर सीधा हमारी जान पर फिक्स हो जाती है, क्योंकि वो दिखते ही हमारी जान को पहचान जाता है कि जान ऑलरेडी डाउ होंग पर पहुंच चुका है। डाउ होंग नहीं, डाउ जॉन पर पहुंच चुका है, और तो और कम से कम जी एक रैंक 6 का एल्पिनिस्ट तो होगा ही होगा। इसलिए तानसेन समझ जाता है कि सामने वाला जो बंदा है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तानसेन चलता है तो सभी से बैठने के लिए कह देता है और मस्त तरीके से यहाँ पर अपने भाषण छांटने लगता है, मतलब कि भाषण देने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आने में परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। वो क्या है ना कि मुझे एक रैंक 7 की गोली बनवाना है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ एल्पिनिस्ट जो मैंने क्राइटेरिया रखा है उसे पार कर पाए, ताकि हम जो रैंक 7 की गोली है ना उसे बना सके। अब भाई साहब जैसे ही तानसेन कहता है ना, तो तानसेन चलता है तो सभी से समझाने लगता है सभी को कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी जो हेवनली फ्लेम है ना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, तो बस तुम्हें मेरी हेवनली फ्लेम को झेलना है। अगर तुम अपनी फ्लेम को मेरी हेवनली फ्लेम से सुरक्षित रख पाए, तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। मुझे सिर्फ 2 एल्पिनिस्टों की जरूरत है। अब भाई साहब
तानसेन यह कहती अपनी फ्लेम को रिलीज करता है। अब जैसे ही तानसेन रिलीज करता है ना तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन बन जाते हैं और चारों तरफ घूमने लगते हैं। अब भाई साहब जब आसपास के एल्पिनिस्ट इन ड्रैगनों को घूमते हुए देखते हैं ना तो कुछ एल्पिनिस्टों की तो एकदम चड्डी गीली और पीली हो जाती है और वो जमीन पर पसर जाते हैं। लेकिन अब एक एल्पिनिस्ट था वो चलता है तो इनका हौसला बढ़ाता है और जो फायर ड्रैगन थे ना उन पर हमला करने लगते हैं लगे तिरी। लेकिन जी जितना भी हमला करें फायर ड्रैगन को कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा था। इतने में हमें यहाँ पर एक एल्पिनिस्ट को और बताया जाता है। ये एल्पिनिस्ट समझ जाता है कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है और जित कोई ऐसी वैसी हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि 12वें नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है। इन नॉर्मल फ्लेमों से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अब भाई साहब ये बुड्ढा भी समझ जाता है। इतने में ड्रैगन चलते हैं तो जितने भी यहाँ पर एल्पिनिस्ट थे ना सबको हरा देते हैं। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो अपनी शरीर से गोल्ड वाला एक ड्रैगन निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास था। अब जो ड्रैगन चलता है तो सामने जो भी नीले कलर के ड्रैगन थे ना तानसेन के उनकी ओर भेज देता है। अब जैसे ये बुड्ढे का ड्रैगन तानसेन के ड्रैगनों के पास जाता है ना तो इनके बीच लगे तिरी होने लगती है। बोला जाए तो भागा दौड़ी चूहे बिल्ली की तरह होने लगती है। और फाइनली तानसेन को बोला जाए तो तानसेन ने जितना समय रखा था ना कि तुम्हें अपनी रोशनी को इतना समय के लिए बचाना है, इस बुड्ढे का ड्रैगन उतने समय के लिए बच जाता है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो ये सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब इतने में तानसेन की नजर हमारे जान पर पड़ती है। अब जैसे ये जान को देखता है ना तो तानसेन कहने लगता है कि लिटिल बॉय क्या तुम ट्राई करना नहीं चाहोगे। अब भाई साहब जैसे तानसेन ये कहता है ना तो जो पास में तानसेन की बेटी तान हाउ खड़ी हुई थी ना वो अपने फादर से कहने लगते हैं कि फादर क्या आप अब छोटे बच्चों से गोली बनवाओगे। अब भाई साहब तान हाउ ये कहती है तभी हमारा जान अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है और एक हाथ में गुलाब बना लेता है, कमल बना लेता है। अब भाई साहब जैसे तान हाउ यहाँ पर हमारी जान के पास हेवनली फ्लेम देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है इस लड़के के पास एक हेवनली फ्लेम है। इतने में हमें आस पास के एल्पिनिस्टों को भी बताया जाता है जो कि हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के के पास सच में एक हेवनली फ्लेम है। अब जैसे ही हमारे जान के हाथ में हेवनली फ्लेम आती है ना तो जो तानसेन की फ्लेम है ना वो डरने लगती है। तानसेन भी हैरान हो जाता है कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है और शायद 19वें नंबर की ग्रीन लोटस फ्लेम है। लेकिन ये फ्लेम मेरी बर्निंग फ्लेम को डराने में क्यों कामयाब हो रही है। ऐसा नहीं ये कोई नई फ्लेम हो। तानसेन यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार फिर कौन सी फ्लेम है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इतने में हमारा जान चलता है तो आसमान में कमल को भिजा देता है। अब जैसे ये कमल जाता है ना हमारा जान चलता है तो कमल की पावर बढ़ाता है। अब जैसे कमल की पावर बढ़ाता है ना तो जो तानसेन की फ्लेम थी ना वो मम्मी रे यह कहकर तानसेन के पास चली जाती है। तानसेन भी समझ जाता है कि उसकी फ्लेम क्यों डर रही है। शायद इस लड़के के पास जो फ्लेम है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है या फिर उसकी फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसकी फ्लेम डर रही है। अब तानसेन चलता है तो यहाँ पर जान से कह देता है कि लड़के तुम भी चुन लिए गए हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं तुमसे जो काम करवाना चाहता हूँ उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। अब जान चलता है तो क्या कहेगा ये बारी बात आपको अब नोवेल में जानने को मिलेगी जो कि इसी चैनल पर आएगा। ठीक है बहुत जल्द है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।